राधे राधे। एक बार की बात है, सारे ऋषि मिलके सूत जी से कहने लगे कि हे भगवान, ऐसा कौन सा जप तप व्रत है जो मनुष्य को सुख दे सकता है। तो सूत जी बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत कहता हूँ जो नारद जी को श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा था, नारायण भगवान ने कहा था। ऐसा करके वो कहने लगे कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते घूमते पृथ्वी पर पहुंच गए। वहाँ मनुष्य को अनेकों दुख पाते देखे तो वो बड़े विचलित हुए और वो विष्णु लोक को चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु भगवान को नमस्कार किया और भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि ऋषिवर, आज कैसे आना हुआ है, आपके मन में क्या है, निसंकोच कहो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं मृत्युलोक में गया था, वह मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेकर बड़ा कष्ट उठा रहे। ऐसा कोई व्रत दान तप ऐसा कुछ बताइए जिससे उनके दुख दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है मनुष्य के हित में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सब पापों से छुड़ाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करवाता है। तो नारद जी बोले कि हे भगवान, अब ये भी बता दिए कि इसका विधान क्या है, इसका फल क्या है। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। सब अपने बांधुओं सहित परिवार सहित इनका व्रत और पूजन करना चाहिए, कथा कहनी चाहिए। इनका नैवेद्य केला, गेहूं का चूर्ण, घी, गुड़, दही आदि से भगवान का प्रसाद बनाएं। अपने बंधुओं के साथ भगवान का पूजन करें, कथा कहें, आरती करें, फिर सब प्रसाद लें और बाद में भोजन करें। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनुष्य सभी दुखों से, सभी पापों से छूट जाता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो सूत जी ने फिर कहा कि ये भगवान ने कहा था, अब मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, भिक्षा के लिए दिन रात नगरों में घूमता रहता था। तो ब्राह्मणों के हित चाहने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप कर एक दिन उसके पास आके बोले कि ब्राह्मण, ऐसे क्यों भटकते रहते हो। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए भटकता रहता हूँ। अगर कोई उपाय आप जानते हो कि जिससे मेरा ये गरीबी दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, तो कृपया आप मुझे बतलाएं। तो बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने कहा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, उनका पूजन करो, अपने बंधुओं के साथ पूजा करो, कथा कहो, प्रसाद बनाओ और तुम्हारे सभी दुख सत्यनारायण भगवान दूर कर देंगे। तो बूढ़ा ब्राह्मण घर पहुंच गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि मैं सुबह उठूंगा और भिक्षा में जो भी मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान के पूजन का सामान लाऊंगा और भगवान का, अपने बंधु के साथ भगवान का व्रत करूंगा। दूसरे दिन वो भिक्षा को गया तो उसे बहुत धन मिला और दिन से अधिक धन मिला और उससे वो पूजन का सामान लेके आया, भगवान का भोग बनाया और अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी दुख दूर होने लगे। और फिर उसके बाद वो हर महीने वो व्रत करने लगा तो वो अनेक धन संपत्तियों से युक्त हुआ, पुत्र पुत्रादि सब हो गए उसके और अंत समय वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब दूसरी कहानी, सूत जी ने कहा कि अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ। एक साहूकार था, वो गरीबों की सेवा करता था, उनके धन देकर उनका कष्ट दूर करता था और मंदिर जाता था, वहाँ भी दान धर्म करता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी और वो भी पति के साथ साथ बहुत धर्म करती थी। एक दिन नदी के किनारे दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन कर रहे थे अपने बंधुओं के साथ। एक लकड़हारा लकड़ी काट कर उधर से निकला, उसे बड़ी प्यास लगी थी। वो उसमें मकान में उसके अंदर चला गया और उनको सबको पूजा करते देख उसने कहा कि हे महानुभाव, आप किसका पूजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम श्री सत्यनारायण भगवान का महाशक्तिमान व्रत कर रहे हैं, इसके करने से ही मेरे धन्य धान्य पुत्र आदि सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे भी इसकी विधि बतला दिए, मैं भी इसको करूँगा। उस साहूकार ने उस लकड़ारे को व्रत का विधान बताया। लकड़ारा वहाँ से चरणामत लिया, प्रसाद खाया और अपने घर को गया। घर जाके ये निश्चय किया कि सुबह लकड़ी बेचने जाऊँगा,
जो भी धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का अपने परिवार शत पूजन करूँगा। लकड़हारा सुबह उठा, लकड़ी काट के गट्ठर अपने सिर पे रखा और ऐसे नगर में गया जहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहते थे। वहाँ जाकर उसने लकड़ी बेची तो उससे और दिन से चौगुना धन प्राप्त हुआ। वो लकड़ी बेचकर भगवान की पूजा का सामान लाया, घी गुड़ नैवेद्य जो भी भगवान का सामान था, केला सब लाया। लाके अपने बांधुओं को, परिवार को, भाइयों को, सबको इकट्ठा करके उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन्य धान्य से युक्त हुआ और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब सूत जी ने कहा कि अब मैं तीसरी कहानी कहता हूँ। एक उल्का नगर था, उसमें एक राजा रहता था, व्यापारी रहता था। एक राजा रहता था। तो एक दिन भद्रशील नदी के किनारे वो राजा अपनी पत्नी और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। इतने में एक व्यापारी आया। वो नदी के किनारे ठहरा था तो उसके पास बहुत धन था। तो वो व्रत की पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप किसका व्रत कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, कृपया करके मुझे भी बताएं और इसका क्या फल होता है, इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब उसने कहा कि हे महानुभाव, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा है। ये सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है, अन्न धन पुत्र सब देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी संतान नहीं है, मुझे भी इसका विधान बतलाइए, मैं भी ये व्रत करूँगा। राजा ने सारा विधान व्यापारी को बता दिया। राजा ने निश्चय किया कि इस व्रत को मैं भी करूँगा और इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्त होगी। ऐसा करके वो सुबह सब क्रम से निवृत्त होकर अपने घर को गया तो अपनी पत्नी को बताया कि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सो मैं भी इस व्रत को करूँगा, भगवान मुझे भी संतान देंगे। और ऐसा उसने निश्चय किया कि मैं भी ये व्रत करूँगा। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसके एक कन्या हुई। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कन्या हुई तो ब्राह्मण पत्नी ने, व्यापारी की पत्नी ने कहा कि हे प्रिय, आपने जो संकल्प लिया था उसको पूरा कीजिए। आपके पुत्री का जन्म हो गया है, भगवान ने आपको पुत्री दी है, इसलिए आप अपने बंधुओं के साथ व्रत विधान से व्रत कीजिए। तो उसने कहा कि अभी नहीं करूँगा, इसकी शादी पे करूँगा। और ऐसा करके उसने उस वक्त व्रत नहीं किया। धीरे धीरे वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पिता ने देखा कि सखी सहेलियों के साथ उसकी बेटी खेल रही है और बड़ी हो गई है। उसने अपने दूतों से कहा कि जाओ और अब बेटी के लिए कहीं सुयोग वर ढूंढ के लाओ। दूत एक कंचन नगर नाम का एक नगर था, उसमें गए और उसके लिए एक सुयोग वर ढूंढ के लाए और व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। और वो उस वक्त भी वो व्रत करना भूल गया। अब शादी के बाद वो अपने जमाता को लेके दूसरे नगर के एक राजा के नगर में जाकर व्यापार करने लगा। और श्री सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए, श्राप दे दिया कि तू दारुण दुख को प्राप्त होना। और भगवान की माया से उस दिन उस नगर के राजा का धन चोर चुरा के ले गए और वहाँ पे रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जवाई ठहरे थे। अब चोर तो भाग गए और सैनिक जो पीछे पीछे आए थे वो उन दोनों ससुर जवाई को पकड़ के ले गए। राजा के सामने जाके कहा कि महाराज, चोर मिल गया है, इन्होंने धन चुराया था, और पकड़ के जेल खाने में डाले थे। उनका जितना भी धन था वो सब राजा ने छीन लिया। और उधर जो उसकी पत्नी थी व्यापारी की, वो भी बड़ी दुखी हुई इस श्राप से। उसके घर का जो भी धन था वो चोर चुरा ले गए और बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहन करती रही। एक दिन उसकी बेटी घूमते घूमते अन्न की चिंता में किसी ब्राह्मण के घर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। उसने पूजन किया, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर वो रात को घर आई तो माता बोली कि हे बेटी, तुम सुबह से कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम सुबह से नहीं थी। उसने कहा कि हे माँ, मैं भोजन की तलाश में इधर उधर गई थी। मैं एक ब्राह्मण के घर गई, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था और मैंने वहाँ प्रसाद ग्रहण किया, चरणामत लिया और फिर मैं घर आई हूँ। तो जब पुत्री ने ऐसे कहा तो
उसकी माँ को याद आया कि मुझे भी सत्यनारायण भगवान की पूजन करनी है, तो जल्दी जल्दी भगवान की पूजा की सामग्री जुटाने में लग गई और अपने बंधुओं के साथ भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमसे जो भी भूल हुई है वो क्षमा करे और मेरे पति और जामाता को मतलब उनके दुख दूर करे, उनको खुश रखे। तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करके सत्यनारायण भगवान ने उस नगर का जो राजा था उसको सपने में कहा कि जिनको तूने, जो वणिक पुत्र है, उनको, व्यापारियों को तूने कैदखाने में डाल रखा है, उनको तू छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राज्य, तेरे पुत्र, धन सबको नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा उठा और अपना सपना सभा में कहा, उन दोनों को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और उनको बहुत सा धन देके उनको विदा किया। वो दोनों अपने नगर को चलने को तैयार हुए तो नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान दंडी का रूप धारण करके आए और उनसे बोले कि तुम्हारी नैया में क्या है। तो अभिमानवश व्यापारी बोला, क्यों दंडी जी, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें धन लेने की इच्छा है, मेरी नैया में तो बेलपत्ती भरे, ऐसा कहा और दंडी भगवान नाराज हो गए और दूर जाके बैठ गए। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी नैया ऊपर आ रही है, देखा तो उसकी नैया में तो बेलपत्ती भरे हैं। वो तो बड़ा शोकातुर होके रोने लगा और मूर्छित होकर ज़मीन पे गिर गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो जामाता ने कहा कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, आपने उनसे अपशब्द कहे थे, उनसे गलत बात की थी, इसलिए तुमने बेलपत्ती बनाई तो बेलपत्ती हो गया, जो बताया वही हो गया। चलो अब दंडी के पास चलते हैं। दंडी के पास गए, उनके पांव पकड़े, क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने जो भी अप्रिय वचन आपसे कहे थे वो क्षमा करें और मेरी नैया पहले जैसे धन से भर दे। तो दंडी जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और वापस आके देखी उनकी नैया भर गई। जब वो दोनों अपने नगर के लिए चलने लगे, जब नगर के निकट पहुँचे तो उन्होंने एक दूत भेजा और कहा कि जाओ घर जाके कह दो कि हम आ रहे हैं। तो वहाँ जाके उसकी पत्नी को उस दूत ने नमस्कार किया। नमस्कार करके उसने कहा कि आपके पति और जामाता गांव के निकट, शहर के आपके गांव के निकट आ गए। ये सुनकर उसकी पत्नी ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण करके और फिर अपने पति से मिलने के लिए जाने लगी। और जाते जाते अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, तुम भी अपना काम समाप्त करके आ जाना। और जब पुत्री ने ऐसे सुना कि मेरे पति आ रहे हैं तो उसने प्रसाद त्याग कर और पति से मिलने चली गई और प्रसाद त्याग दिया। तो भगवान सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए तो उसके पति नैया सहित ही जल में डूब गए, अंतर्ध्यान हो गए। और ऐसा सुनकर जब देखा उसने कि मेरे पति तो अंतर्ध्यान हो गए हैं, मेरे पति तो नैया सहित ही डूब गए, तो बड़ी रोने लगी, मूर्छित होकर गिर गई। और बेटी को रोते हुए देखकर जामाता को डूबा हुआ और बेटी मूर्छित होकर गिर गई। वो व्यापारी बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर कहा कि सत्यनारायण भगवान, मेरे से जो भी भूल हुई है, मेरे परिवार से जो भी भूल हुई वो क्षमा करें और मेरे जामाता को वापस ऊपर पानी से निकालें। तो आकाशवाणी की, हे व्यापारी, हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद की अवज्ञा की है, प्रसाद छोड़कर आ गई हो। अगर तेरी बेटी घर जाके प्रसाद खाकर आएगी तो तेरा जामाता नाव सहित वापस आ जाएगा। तो बेटी घर गई, प्रसाद खाकर वापस आई तो उसका पति नाव सहित ऊपर आ गया। व्यापारी घर आया और अपने बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, प्रसाद ग्रहण किया और इस लोक से सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। फिर सूत जी ने कहा कि मैं एक और कथा कहता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था। एक दिन शिकार खेलने गया था तो वन में ग्वाल बाल अपने बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो राजा अभिमानवश ना तो जहाँ कथा में गया ना नमस्कार किया, और जब ग्वालों ने लाके प्रसाद दिया तो उसे भी त्याग कर अपने नगर को आ गया। और जब नगर में आके देखा तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया, भगवान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो वो समझ गया कि भगवान ने मेरा सब कुछ नष्ट किया है, इसलिए वो वापस उन ग्वाल बालों के पास गया, विनती की, फिर भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और वापस नगर आया तो उसका सब कुछ वैसे के वैसे ही था। अब मैं तुम्हें जिन जिन ने ये पहले व्रत किया था उनके बारे में बताता हूँ। सतानंद, वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर
मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और साधु नाम का जो वेश्य था वो मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र पर आरा चलाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और महाराज तुंगध्वज ने शंभु होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।